आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोहम्मद यूसुफ। आज हम आपको दूसरी जंग अजीम के बारे में बताने वाले हैं कि कब हुई थी और किसने सबसे पहले शुरू की थी जंग जो दूसरी अजीम हुई थी, और आखिरकार क्यों ही दूसरी जंग अजीम हुई थी। आज हम आपको बताने वाले हैं उसके बारे में, और उसमें कौन कौन से ममालिक शामिल थे हम आपको ये भी बताएंगे, और कब वो स्टार्ट हुई थी हम आपको ये सब कुछ मतलब बताने वाले हैं। क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेशन हम अपने अंदर रखना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में ये किसी न किसी मकाम पर काम आ सकती हैं। तो जब मैं इस तरह की बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन मतलब हासिल करता हूँ और बुक यूज़ करता हूँ और बड़े बड़े साइंसदानों की हिस्ट्री का मुताला करता हूँ, मतलब जो भी अजीम शख्स गुजरे हैं, तो मैं मेरे दिल के अंदर एक ख्वाहिश पैदा हो जाती है कि मैं ये भी जो अपने अंदर इंफॉर्मेशन रखी हुई हैं तो मैं आगे की तरफ शेयर कर सकूं, मतलब आप लोगों तक पहुंचा सकूं। इसलिए हम आप तक बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताकि हम जो भी इस तरह की इंफॉर्मेशन ले आएँ और आप तक पहुंचती रहें, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुँचती रहे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है ज़िंदगी के हर स्टेप पर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने बताया था कि दूसरी जंग अज़ीम कब शुरू हुई थी, आखिर क्यों ही छिड़ी थी, आज हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं। दूसरी जंग अज़ीम 1939 को शुरू हुई, जिसका एंड 1945 है, मतलब 6 साल। ये सबसे पहले किसने शुरू की थी आपको ये भी बताने वाले हैं। क्यों जो मुल्क इसको अजीम मतलब जंग दूसरी अजीम को छेड़ने वाला था उसका नाम था जर्मनी, क्योंकि जर्मनी पर जब हिटलर की हुकूमत आती है 1933 में, तो हिटलर एक मतलब बहुत बड़ा जालिम शख्स था, मतलब इस तरह ही कहते हैं क्योंकि उसने चारों तरफ जंगें छेड़ दी थी। उसने छोटे मोटे मतलब मुल्क थे जो बेल्जियम था और भी थे, इनको फतह कर लिया था। तो जब इनको फतह कर रहा था तो पूरी दुनिया उससे डर गई। बड़े बड़े ममालिक, मतलब उस वक्त का ममालिक रशिया मतलब सुपर पावर था, अमेरिका था, इंग्लैंड था, फ्रांस था, इस तरह के बहुत से ममालिक इससे डर गए कि ये अब हम पर अटैक ना कर ले। इनके साथ थे 3 ममालिक, और वो जो इनके दुश्मन थे वो कौन सी कंट्री थी हम वो भी आपको बताते हैं। जो जर्मनी के 7 ममालिक थे उनका नाम है जापान और इटली, और दूसरा खुद आप मतलब जर्मनी, ये 3 ममालिक थे। और दूसरी तरफ थे कि वो कौन से ममालिक हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं कि उन ममालिक थे अमेरिका तो बाद में आया था। सबसे पहले हम नाम लेते हैं रशिया और फ्रांस, इंग्लैंड, और आखिर में अमेरिका भी आ जाता है। अमेरिका क्यों आ जाता है? अमेरिका का इस जंग से कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन जापान उस वक्त बहुत ज़्यादा ताकतवर था। उसने अमेरिका के एक शहर पर जो पेयर ऑफ हार्बर है उस पर अटैक कर दिया था। उस पर इतना हमला किया, उससे राख बना दिया अमेरिका के उस शहर को। तो अमेरिका के सदर था जो उस वक्त रोजवेल्ट, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि इसने मुझ पर क्यों अटैक कर दिया, क्योंकि जापान पर उस वक्त बहुत ज़्यादा ताकत थी, उसे गरूर था अपनी ताकत का। इसी वजह से उसने तो कहा मैं अमेरिका पर हमला कर दूंगा, तो ये तो मेरा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसने ये जापान ने हमला किया था 1942 में, जो अमेरिका का शहर है पेयर ऑफ हार्बर, इस पर। तो अमेरिका ने इसका जवाबी हमला बहुत ज़्यादा ख़तरनाक दिया था। आप सब जानते होंगे उसने 2 एटम बम गिरा दिए थे जापान पर, तो जापान का तो कुछ नहीं बचा। जो उसने 3 साल के बाद इसका जवाबी हमला दिया था, जो उसने 2 एटम बम गिराए थे 2 शहरों में, मतलब जो जापान के बड़े बड़े शहर हैं, जिसका नाम हिरोशिमा और नागासाकी है। जो हिरोशिमा में एटम बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी पर गिराया गया था उसमें फैट मैन था एटम बम का नाम। तो जो लिटिल बॉय है, हिरोशिमा में जो एटम बम गिराया गया था, ये 6 अगस्त 1945 में गिराया गया था। और जो दूसरा फैट मैन एटम बम का नाम था जो नागासाकी पर गिराया गया था, ये गिराया गया था 9 अगस्त 1945 में। जब ये एटम बम जापान पर गिराया गया तो जापान तो बहुत ज़्यादा दबा गया, क्योंकि उसके बहुत बड़े जो शहर थे वो तो राख बन गए थे।
तो जो उनके 7 ममालिक थे वो भी खामोश हो गए। तो हिटलर ने जब देखा तो अब कुछ नहीं बनने वाला, अब मैं ही ख़त्म होता हूँ, मतलब मेरे मुल्क भी ख़त्म होता है। तो मतलब हिटलर था, सॉरी हिटलर। तो उसने जब देखा कि अब मैं ख़त्म होने वाला हूँ और मेरा मुल्क भी ख़त्म होने वाला है क्योंकि अमेरिका ने एटम बम बना ली हैं, तो हिटलर ने खुदकुशी कर ली थी। जब हिटलर ने खुदकुशी कर ली तो वो 3 ममालिक मतलब इटली, जापान, जर्मनी, ये तो हार मान गए और खामोश हो गया। और पूरी दुनिया अमेरिका से डर गई कि इसने तो अब एटम बम बना लिए, तो ये तो पूरी दुनिया खतरनाक मतलब ख़तरे में डाल सकता है, पूरी दुनिया पर गिरा सकता है। तो अमेरिका 1945 में सुपर पावर बन जाता है और एटम बम बना लेता है। सबसे पहले एटम बम ने भी अमेरिका बनाया था, इसने अल्बर्ट आइंस्टाइन की मौजूदगी में बनाया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आप अगर जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुए हैं जो आप देख सकते हैं, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्योंकि हम जो भी वीडियो ले आते हैं वो हमारी इंफॉर्मेशन के मुतालिक होती हैं, हम आपके लिए बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन ले आते हैं। तो इस तरह अमेरिका सुपर पावर बन गया था और दूसरी जंग अजीम ख़त्म हो जाती है। ये स्टार्ट हुई थी, मैंने आपको पहले बताया 1939 में, और इसका एंड होता है 1945 में। मतलब 6 साल के अंदर अमेरिका सुपर पावर बन जाता है और सब ममालिक को दबा देता है और आप सुपर पावर बन जाता है। तो अमेरिका के साथ मतलब मुल्क थे रशिया और फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका खुद। अमेरिका का पहले इस जंग से कोई ताल्लुक़ नहीं था, हमने आपको पहले भी बताया। आखिर में इसने जापान ने जब अमेरिका पर हमला किया तो अमेरिका मजबूरन इस जंग पे उसको कदम रखना पड़ा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट भी करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जो भी इस तरह की वीडियो लें आए आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू, आज बार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।